हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं छंद। व्याकरण में क्या पढ़ने वाले हैं? छंद, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 11वीं और 12वीं के लिए और शायद 10वीं के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। परिभाषा देखते हैं सबसे पहले छंद की। निश्चित चरण वर्ण, निश्चित चरण वर्ण मात्रा गति यति। क्या है? निश्चित चरण वर्ण मात्रा गति यति लुक और गण आदि के द्वारा नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। छंद किसे किसे? निश्चित चरण होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए, मात्रा होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, यत होनी चाहिए, लुक होना चाहिए और गण आदि के नियोजित यानी उनसे मिले हुए पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। बड़ी क्लासों में अंग पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार होते हैं, नाम बताओ। ओके, तो 6 प्रकार होता है। पहला है चरण या पाद। क्या होगा? चरण या पाद। चरण के 2 प्रकार होगा, समचरण और विषम चरण। ओके, दूसरा है वर्ण और मात्रा। क्या है? वर्ण और मात्रा, इसका 2 भेद होंगे, लघु या ह्रस्व, गुरु या दीर्घ। ओके, तीसरा है यति। क्या होगा? यति। अगला है गति। ओके, अगला है पांचवा लुक, छठा है गण। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे 3 तक, यति तक पढ़ेंगे। ओके, तो पहला देखते हैं। पहला है चरण या पाद। चरण को पाद भी कहते हैं। चरण और पाद एक ही है। चरण का दूसरा नाम है पाद, तो पाद भी कहते हैं। एक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। एक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। विस्तार से पढ़ेंगे। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। क्या है? चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। प्रत्येक पाद में वर्णों या मात्रा की संख्या निश्चित होती है। क्या है? प्रत्येक पाद में वर्णों या मात्रा की संख्या निश्चित होती है। पाद का मतलब होता है चरण। जैसे ये वाक्य है, तो ये एक वाक्य हो गया, इसको क्या कहते हैं? पाद या चरण कहते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समचरण यानी समान। दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। दूसरा विषम चरण, तो पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। ओके, दूसरा पद है वर्ण और मात्रा। छंद के चरणों को वर्णों या मात्राओं की गणना अनुसार, छंद के चरणों को वर्णों या मात्राओं की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, लघु अश्व, गुरु और दीर्घ। ओके, वर्ण के बोलने में जो समय लगता है, क्या है? वर्ण के जो बोलने में समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। दोबारा देखो, वर्ण के बोलने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ओके, मात्रा परिभाषा अगला है, अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण काल की अवधि को मात्रा कहते हैं। ओके, अगला तीसरा है यति। यति, इसे विराम और विश्राम भी कहते हैं। इसे विराम और विश्राम भी कहते हैं। छंद का पाठ करते समय कुछ देर के लिए जहाँ रुकना पड़े उसे ही यति कहते हैं। यानी कि ये पूर्ण विराम मान लो आप, या फिर कोमा, रुकना पड़े कुछ देर के लिए, रुकना, कोमा, तो रुकना पड़ता है ना, इसके लिए कुछ चिन्ह निश्चित हैं। इसके लिए कुछ चिन्ह निश्चित हैं। और जैसे जैसे देखो, ये हो गया, कोमा हो गया, ओके, पूर्ण विराम हो गया, डबल इनवाइट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर प्रश्नवाचक और किसी विस्मय पद, ओके, आदि। तो 3 पढ़ लिए हमने, चौथे से कल हम पढ़ेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करना।